हेलो। आज के लेक्चर में अपन इलिप्स जो अपने 11th एनसीईआरटी की 10.3 एक्सरसाइज है उसको अपन पढ़ने वाले हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इलिप्स होता क्या है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। इलिप्स बेसिकली एक तरीके से जो एग शेप होती है, अंडाकार दीर्घवृत्त ऐसा होता है। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इलिप्स है। इलिप्स लगभग ऐसी शेप में ही होता है, एग शेप होता है जैसे अंडाकार। दीर्घवृत्त बोलते हैं इसके हिंदी में। ये ओरिजिन होता है इसका 0 0। ये 0 0 इसका क्या होता है, ओरिजिन। अब जैसे इसको मैं पूरा अच्छे से बना देता हूँ। अच्छा, ये इलिप्स, ठीक है। एक इलिप्स ये होता है। एक इलिप्स आपका ऐसे भी बन सकता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसा भी इलिप्स बन सकता है, मतलब ये खड़ा है जैसे, ठीक है। ये है। अब ये इसका ओरिजिन है ही 0 0, ठीक है। अब देखो, इसका इक्वेशन जो होता है, इधर वाले का इक्वेशन, इधर वाले का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इसका इक्वेशन होता है। और इधर वाले इलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इक्वल में 1। ये जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ये बी स्क्वायर है और यहाँ पे ए स्क्वायर है। ये इधर वाले एलिप्स का इक्वेशन होता है। उसके बाद में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये जो होते हैं ये वर्टेक्स होते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और ये होते हैं सबसे बिगेस्ट। बिगेस्ट होता है ए इसमें। तो यहाँ पे अगर y को जीरो कर देंगे, अपन y को जीरो कर देंगे तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। y को जीरो किया तो अपने पास आया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इधर गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और x का वैल्यू हो गया अपने पास ए, ये प्लस माइनस है। तो ये ए जीरो होता है और ये होता है माइनस ए जीरो। इसको अपन वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स हो गया अपना क्या, वर्टेक्स जो हो गया वो हो गया प्लस माइनस ए जीरो, ठीक है। ये अपने पास इसके वर्टेक्स हो गए। उसके बाद में ये जो पूरी ये लेंथ ए है तो ये भी ए हो गई। इसका मतलब लेंथ ऑफ इसको, इस एक्सिस को बोलते हैं मेजर एक्सिस। वर्टेक्स का मतलब तो हो गया शीर्ष। उसके बाद में आती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस जिसको अपन बोलते हैं दीर्घ एक्स की लंबाई। दीर्घ एक्स की लंबाई ये अपने पास होती है कितनी, ये पूरी ए होती है, इधर वाली है इधर वाली है, तो टोटल कितनी होगी 2a। इसको अपन 2a बोलते हैं। फिर ये जो होती है इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, या इसको बोलते हैं लघु एक्स की लंबाई। ये होती है 2b, ये वाली। तो ये जैसे ये यहाँ पे 0b है और नीचे माइनस में है, तो ये b है, ये भी b है, तो टोटल 2b हो गई है ना। फिर बात आती है इसेंट्रिसिटी, ई। इसेंट्रिसिटी ई या उत्केंद्रता, इसको उत्केंद्रता बोलते हैं। उत्केंद्रता या इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता, इसको अपन बोलते हैं ई इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रूट। ए और बी यहां से अपने को इक्वेशन से मिलेंगे। ये भी ध्यान रखना है अब आपको, ए कौन होता है, जो बड़ी वैल्यू होती है वो ए होती है दोनों ही सिचुएशन में, जो बड़ी है। अब बड़ी अगर पहले आ रही है तो कोऑर्डिनेट पहले आएंगे, और बड़ी अगर बाद में आ रही है, इस कंडीशन में वर्टेक्स यहां बढ़ेंगे। तो इस कंडीशन में, इस इक्वेशन में वर्टेक्स कहाँ होंगे, वर्टेक्स होंगे, वर्टेक्स, वर्टेक्स शीर्ष जो होंगे वो क्या होंगे, बस यहाँ होंगे, वाई एक्सिस पर होंगे। तो 0 प्लस माइनस 1। अब बात आती है फोसाई की। फोसाई या फोकस बोलते हैं जिनको, दो फोकस होते हैं F1 और F2, और इनको साथ में इसके यहाँ होते हैं, इसके वर्टेक्स तो यहाँ होते हैं सॉरी, और ये फोकस होते हैं F1 और F2। ये वाई एक्सिस पर होते हैं। तो इसके फोसाई या फोकस होता है वो होता है
ये होता है इसके कोऑर्डिनेट पहले आएंगे एक्स एक्सिस पर है तो ए ई जीरो होता है, दो होते हैं इसलिए प्लस माइनस ए ई जीरो, इधर वाला प्लस का इधर वाला माइनस का। और इस कंडीशन में फोकस या फोसाई या जो नाभि होती है वो होती है जीरो, ये वाई एक्सिस पर होती है तो जीरो प्लस माइनस ए, इसको फोसाई बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं नाभि, फोसाई या नाभि। बस ये दो ही चीजें अलग होती है इसमें, ये वाली और ये वाली, बाकी सेम होगा। बाकी दोनों में सेम होगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होगा वो होगा 2b² अपॉन ए, मतलब नाभि लंब की लंबाई या नाभि लंब जीवा। ठीक है, बाकी सब चीजें इसमें सेम होती है, बस ये दो ही चीजें, बस वर्टेक्स इधर उधर हो जाते हैं। अगर वाई एक्सिस वाला है तो वर्टेक्स सेकंड नंबर पे पहुंच जाएंगे, वरना फर्स्ट पे। वर्टेक्स और फोसाई चेंज होते हैं, बाकी सब चीजें सेम रहती है। ए स्क्वायर कौन होता है? जो बड़ा होता है, और बड़ा पहले आ रहा है तो इलिप्स ऐसा बढ़ेगा, और बड़ा बाद में आ रहा है तो इलिप्स ऐसा बढ़ेगा। ये दो ही सिचुएशन है। अब इनके अपन क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे से। ये अपने एक्सरसाइज 10.3 है, ये अपने एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 10.3 है, 10.3। इसके क्वेश्चन अपन करेंगे। इसेंट्रिसिटी ये होती है, और इसके इस कंडीशन में फोकस जो होता है, फोकस होता है प्लस माइनस ए जीरो, फोकस इस कंडीशन में ये होता है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं। और इसेंट्रिसिटी 1 - b² अपॉन a² होती है का रूट। क्वेश्चन करेंगे अपन। क्वेश्चन फर्स्ट है, और अपने को फाइंड करना है फोकस, वर्टेक्स, लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस, सेंट्रिसिटी और एल आर। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है x² + y² = 1, यहाँ पे शायद 36 है, यहाँ पे 16 है, अभी मैं देख लेता हूँ। यही है। इसमें अपने को सबसे पहले वर्टेक्स, फोसाई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, और लेटस रेक्टम की लेंथ, नाभिलंब जीवा की लंबाई, सब चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो अपन इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे? x² अपॉन a² + y² अपॉन b² से कंपेयर करेंगे। बड़ा नंबर पहले है तो a² पहले लेना है, तो यहां से पता चल गया a² 36 हो गया और b² 16 हो गया। a² पहले आ रहा है, इसका मतलब इलिप्स या दीर्घवृत्त ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस वाला। ठीक है, और इसके वर्टेक्स जो होंगे यहाँ होंगे v1 और v2। तो वर्टेक्स सबसे पहले अपन शीर्ष निकालेंगे, शीर्ष या वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होंगे? अगर ये होंगे यहाँ वाले, और ये होते हैं प्लस माइनस ए जीरो। तो यहाँ से a² 36 है तो a का वैल्यू 36 का रूट 6 हो जाएगा ना, a का वैल्यू 6 हो गया, तो ये बन गया प्लस माइनस 60, या सीधा यहाँ से प्लस माइनस आ सकता है। ठीक है, दूसरी चीज होती है इसेंट्रिसिटी, ई उत्केंद्रता। इसका फार्मूला होता है 1 - b² अपॉन a²। तो 1 - a² और b² का वैल्यू यहाँ पुट कर देते। b² का 16 है और a² का 36 है, एलसीएम ले लेते हैं। तो 36 - 16 अपॉन 36, ये हो गया 20 अपॉन रूट 36। तो ये 20 का रूट और 36 का हो गया 6। ठीक है, इस 20 को आप 2√5 भी लिख सकते हैं, इसको अपन 2√5 भी लिख सकते हैं। तो इसको अपन लिखना चाहिए तो 4 × 5 और अपॉन 36, तो ये हो गया 2√5, और ये 36 का रूट 6 हो गया है। अब अपन बात करेंगे किसकी? फोसाई की। फोसाई या नाभि। नाभि ये क्या होती है? एफ, ये यहाँ बढ़ती है, यहाँ पे मेजर एक्सिस के ऊपर, और ये एक्स एक्सिस पे बन रही है तो प्लस माइनस ए जीरो बढ़ेगी।
तो प्लस माइनस ए का वैल्यू पुट कर देंगे। ए का वैल्यू अपने पास 6 है और ई का वैल्यू 2√5/6 है, कोमा 0। ये कट गया तो अपने पास आंसर आ गया प्लस माइनस 2√5, 0। ओके, समझ में आ गया होगा आपको ये आसानी से। फिर अपन अगली चीज के ऊपर बात करते हैं, वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब ये हो गई दीर्घ एक्स की लंबाई। ये होती है 2a, मतलब यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ये a है ये b है तो 2a होगी। 2 इंटू ए का वैल्यू अपने पास 6 है, 2 इंटू 6 किया तो 12। फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस माइनर एक्सिस जिसको बोलते हैं लघु एक्स की लंबाई, ये होती है 2b। अब बी स्क्वायर अपने पास 36 है, तो बी 16 है, सॉरी बी कितना हो गया इसका √4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8, ये अपने पास 8 आ जाएगी। फिर लेटस रेक्टम लेटेक्स रेक्टम की लंबाई, लेटस रेक्टम या नाभिलंब जीवा की लंबाई, जिसको अपन शॉर्ट में LR बोलेंगे, नाभिलंब जीवा की लंबाई है ये होती है नाभिलंब जीवा, ये होती है LR बोलेंगे इसको, नाभिलंब जीवा को, लेटेस्ट रेक्टम LR की लंबाई 2b² तो 2 इंटू b² का वैल्यू 16 और a का वैल्यू 6, इसको काट देंगे तो अपने पास 16/3 यूनिट हो जाएगा। ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है जो अपने से पूछी गई थी। इसको अपन काट के चाहे तो 2 से काट दो तो √5/3 भी लिख सकते हो, कैसा भी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को बोला गया है x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25, x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 इक्वल्स टू 1। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है। कंपेयर करेंगे तो इसको कंपेयर इससे करना पड़ेगा, उसमें से बड़ा वैल्यू जो होता है वो a² होता है, a² 25 और यहाँ से b² कितना 4। कंपेयर हो गया, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 2। अब डायग्राम, बड़ा वैल्यू बाद में है तो ये वाई एक्सिस वाला बनेगा, ऐसा बनेगा इलिप्स, दीर्घवृत्त ऐसा बनेगा। अब इसके वर्टेक्स वाई एक्सिस पर होंगे, वाई एक्सिस पर होंगे तो ये ऐसा बढ़ जाएगा 0 कोमा प्लस माइनस ए, तो ये बनेगा 0 कोमा प्लस माइनस ए का वैल्यू अपने पास है 5, तो प्लस माइनस 5। इसेंट्रिसिटी का वही फार्मूला रहेगा, वैल्यू पुट कर देंगे b² का 4 और a² का 25, बस दो कोऑर्डिनेट में ही चेंज आता है और कुछ भी नहीं होता है चेंज। एलसीएम ले लेंगे, 25 माइनस 4/25 तो ये हो गया 21 और 25 का √5, ये सेंट्रिसिटी आ गई है। अब फोसाई भी क्या है, यहाँ पे आ जाएगी, वाई एक्सिस पे आ जाएगी, तो फोसाई यहाँ जाएगी तो ये बनेगा 0 कोमा प्लस माइनस ए, और यहाँ से फोसाई क्या बनेगी आपकी 0 कोमा प्लस माइनस ए का वैल्यू अपने पास है 5 और ई का है 21 का √5, ये कट गया, अपने पास आ गया 0 कोमा प्लस माइनस √21, ये फोसाई का वैल्यू आ गया। उसके बाद में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला वही है 2 इंटू ए का वैल्यू 5 है तो ये 10 हो गया, और 2 इंटू बी किया तो ये अपने पास हो गया 4। फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला 2b² अपॉन 1, तो 2 इंटू बी स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे, b² का वैल्यू अपने पास है 4 और a का वैल्यू 5 है तो ये अपने पास 8/5 यूनिट आ गया है। ये सेकंड टाइप का भी आपका क्वेश्चन करेक्ट हो चुका है।
वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब इस थर्ड क्वेश्चन में भी अपन कंपेयर करेंगे। अब बड़ा वैल्यू पहले आ रहा है तो जो बड़ा होता है वो ए स्क्वायर होता है और छोटा होता है वो बी स्क्वायर होता है। यहाँ से अपने को पता चल गया ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 3 हो गया, इसका रूट कर दिया अपन ने। और बड़ा वैल्यू पहले आ रहा है तो एक्स एक्सिस वाला इलिप्स बनेगा। ये लो एक्स एक्सिस वाला इलिप्स बन गया। इसका मतलब इसके वर्टेक्स भी एक्स एक्सिस पे आएंगे तो एक्स पे कोऑर्डिनेट होंगे, वाई वाला जीरो होगा। एक्स पे कोऑर्डिनेट होंगे तो प्लस माइनस ए जीरो और वाई वाला जीरो हो जाएगा। अब प्लस माइनस ए का वैल्यू 4 है तो 4 0। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला वही रहेगा, डाटा चेंज हो जाएंगे। तो देखिए 1 माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 9, ए स्क्वायर का 16, तो 16 माइनस 9 अपॉन 16, ये बच गया 7 का रूट और 16 का रूट हो गया 4। ठीक है। अब अपने पास फोसाई जो होंगी, फोसाई भी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बढ़ेंगी तो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट आएंगे प्लस माइनस ए कोमा जीरो और प्लस माइनस ए, ए का वैल्यू 4, ई का वैल्यू रूट 7 अपॉन 4 कोमा जीरो, ये कट गया तो अपने पास आ गया रूट 7 प्लस माइनस रूट 7 कोमा जीरो। उसके बाद में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ जो होगी वो भी क्या होगी, 2a होगी। और 2a ये तो फिक्स रहती है तो ये 2 इंटू ए 8 हो गई। फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 इंटू बी, बी का वैल्यू 3 है तो ये 6 हो गई। एल आर 2b² अपॉन ए होता है तो 2 इंटू बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से रख देंगे 9 और ए का वैल्यू अपने पास 4 है, इसको काट सकते हैं 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो ये 27/2 हो जाएगा अपने पास। सॉरी ये तो मैंने गलत लिख दिया, इसमें लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस तो 6 हो गई, 2 इंटू बी स्क्वायर का वैल्यू 9 और ये ए का वैल्यू अपने पास है 4, कट गया 9/2 आएगी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये अपने पास फॉर्मेशन है। यहाँ पे अपने को वही कंपेयर करना है, सीधा ही कंपेयर कर देते हैं। जो बड़ा वैल्यू होता है, जो बड़ा वैल्यू होता है वो ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 100 और छोटा वैल्यू बी स्क्वायर होता है मतलब 25। यहाँ से ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू हो गया 5। फिर ये कैसा बड़ा है, बड़ा वैल्यू बाद में आ रहा है तो ये वाई एक्सिस वाला इलिप्स बनेगा, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस तो वर्टेक्स वाई एक्सिस पर आएंगे तो 0, ये फोर्थ क्वेश्चन है, 0, प्लस माइनस ए होगा तो 0, प्लस माइनस ए का वैल्यू अपने पास 10 है तो 0, प्लस माइनस 10 हो गया। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यही होगा, वैल्यू पुट कर देंगे, बी स्क्वायर का 25, ए स्क्वायर का 100, तो 100 माइनस 25, 75/100 और 75 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 25 और 100, ये हो गया, इसको काट दिया 4 तो √3/2 अपने पास इसेंट्रिसिटी आ गई है। फिर फोसाई, इसको इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता बोलते हैं ना, फोसाई ये वाई एक्सिस पे बढ़ेगी, यहाँ पे बढ़ेगी फोसाई तो वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स वाला 0 होगा तो 0, प्लस माइनस ए इंटू ए का वैल्यू अपने पास है 10 और ई का √3/2, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस 5√3, अपना आंसर हो जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 इंटू ए किया तो 20 और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 इंटू बी किया तो 10। फिर ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है छोटे वाली। फिर लेटेस्ट रेक्टम एल आर की लेंथ 2b² अपॉन ए, 2 इंटू बी स्क्वायर का वैल्यू है अपने पास है 25 और ए का वैल्यू है 10, इसको काट दिया 5, ये 2, 2 से 2 कट गया तो अपने पास 5 आंसर आ गया। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
अब इस 5 के क्वेश्चन में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो बड़ा वैल्यू पहले आ रहा है तो मतलब इलिप्स कौन सा बनेगा, एक्स एक्सिस वाला बनेगा, ऐसा इलिप्स बन जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस वाला। तो बड़ा वैल्यू ए स्क्वायर होता है, छोटा वैल्यू बी स्क्वायर होता है नीचे जो है। तो यहाँ से ए का वैल्यू 7, इसका रूट किया, और यहाँ से इसका रूट किया तो बी का वैल्यू 6। और इसका मतलब वर्टेक्स यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मिलेंगे, तो ये पहले मिलेंगे वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे, तो प्लस माइनस ए जीरो होंगे वही, बस कोऑर्डिनेट पहले आ जाएगा। तो प्लस माइनस ए का वैल्यू कितना है अपने पास, 7, 7 और 0। फिर इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यही रहेगा, बी स्क्वायर का वैल्यू 36, ए स्क्वायर का 49, ये यहाँ चला जाएगा। तो 49 है माइनस 36 अपॉन 49। अब ये अपने पास कितना बच जाएगा, 4 और 9 13 बच जाएगा। हाँ, रूट 13 और 49 का रूट 7। फिर ये जो है फोसाई हो जाएगी, एक्स एक्सिस पे बढ़ेगी, प्लस माइनस ए जीरो। तो प्लस माइनस ए का वैल्यू 7, ई का वैल्यू रूट 13 अपॉन 7, ये कट गया। तो प्लस माइनस रूट 13 कोमा 0 हो जाएगा। फिर लेंथ ऑफ अपने पास आ जाएगी मेजर एक्सिस से, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, 2 इंटू ए मतलब 7 है ए का वैल्यू, तो ये 14 हो गई। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस लघु अक्ष कितनी हो गई, इसका डबल 12 हो गया। फिर लेटस रेक्टम 2 इंटू बी स्क्वायर का वैल्यू है 36, और अपॉन ए का वैल्यू है 7, ये कट ही नहीं रहा है, तो 72/7 अपना आंसर हो जाएगा। जो बड़ा वैल्यू होता है वो ए स्क्वायर होता है 400, और छोटा वैल्यू होता है वो बी स्क्वायर होता है 6 क्वेश्चन में। इसका रूट किया तो इसका रूट हो गया 20 और इसका रूट हो गया 10। ठीक है, अब बड़ा वैल्यू बाद में आ रहा है तो ये वाई एक्सिस पे बनेगा, इसका मतलब कोऑर्डिनेट बाद में आएंगे, कोऑर्डिनेट बाद में आएंगे। वर्टेक्स के भी 0 कोमा प्लस माइनस ए, तो 0 कोमा प्लस माइनस ए का वैल्यू अपने पास 20 है, तो वैल्यू पुट कर देंगे 20। और इसेंट्रिसिटी का फार्मूला यही है, 1 माइनस बी स्क्वायर हो गया है 100 और ए स्क्वायर 400, ये यहाँ चला गया। तो 400 माइनस 100 300 अपॉन 400, ये कट गया। यहाँ पे रूट 3 बचा, और 400 का रूट कितना हो गया 2। अब फोसाई क्या होंगी, प्लस माइनस ए ई 0, वाई एक्सिस पे होंगी तो कोऑर्डिनेट बाद में आएंगे, 0 कोमा प्लस माइनस ए ई। तो फोसाई है ना भी 0 कोमा प्लस माइनस ए का वैल्यू अपने पास कितना है 20, और ई का वैल्यू रूट 3/2, इसको काट देंगे तो 0 कोमा प्लस माइनस 10√3 अपना आंसर हो जाएगा फोसाई का नाम भी का। लेंथ ऑफ लेटर मेजर एक्सिस इसका डबल 40, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बी का डबल 20। और ये एल आर क्या हो जाएगी 2 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 100 अपॉन ए कितना है 20, इसको काट दिया 10, और ये इससे घट गया तो अपना आंसर आ गया 10 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, 7th। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, देखिए आप। देखिए अपने पास जो इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन से होते हैं,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या ऐसा भी होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। लेकिन यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं है और इक्वल में 1 भी नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अपन क्या काम करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा, और 1 बनाने के लिए मैं इसमें 144 का डिवाइड कर दूंगा 144 का। अब क्या होगा, ये तो हो गया 1, ये वाई स्क्वायर अपॉन, अब देखिए 3 टाइम, और ये 6 टाइम, और ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन, और ये 9, ये अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन चुका है। अब यहां से अपन कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन, बड़ा वैल्यू बाद में आ रहा है, तो जो बड़ा होता है वो ए स्क्वायर होता है और छोटा होता है वो बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से बी स्क्वायर तो आ गया 9, और एक्स स्क्वायर आ गया 36, इसका रूट कर देंगे तो ये 6, और इसका रूट कर देंगे तो ये सॉरी ए स्क्वायर 36 है, तो ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू 3। ठीक है, अब अपने को ये भी पता चल गया है डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम ए स्क्वायर बाद में आ रहा है तो ये वाई एक्सिस वाला बनेगा, और इसका मतलब इसके वर्टेक्स यहाँ मिलेंगे, तो वर्टेक्स क्या होंगे वो देखिए आप, वर्टेक्स, वर्टेक्स या शीर्ष होते हैं, अगर वाई एक्सिस पर होता है तो 0 कोमा प्लस माइनस ए होता है, तो 0 कोमा प्लस माइनस ए का वैल्यू अपने पास कितना है 6, तो 0 कोमा प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता इक्वल टू होती है √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो √1 माइनस बी का स्क्वायर कितना है 9, और ए का स्क्वायर है 36, तो 36 माइनस 9 अपॉन 36, तो ये हो गया 25 अपॉन 36, और 25 5, और ये हो गया 6। फिर फोकस या फोसाई, जिसको नाभि भी बोलते हैं, ये होती है वाई एक्सिस पे बन रही है तो यहाँ बढ़ेगी, इसका मतलब वैसे होती ए ही है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 और वाई कोऑर्डिनेट 0 कोमा प्लस माइनस यही हो जाएगा, तो 0 कोमा प्लस माइनस ए का वैल्यू अपने पास आया हुआ है 6, और ए का है 5/6, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास फोसाई जो है वो 0 कोमा प्लस माइनस 5 आ जाएगी, 0 कोमा प्लस माइनस 5 आ जाएगी। क्लियर, अब अपन आगे करते हैं इसके बारे में, फिर अपन इसका जो है लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस देखेंगे, मेजर एक्सिस, ये मतलब ये है दीर्घ एक्स की लंबाई, दीर्घ एक्स की लंबाई, ये होती है 2a, तो 2 इंटू ए का डबल कर दो, ए ये रहा 6, 6 का डबल कितना हो गया 12। फिर अपन अगला आर्टिकल देखेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस ये होती है 2b, 2 इंटू बी, तो b का डबल कर देंगे, b कितना 3, 3 का डबल हो गए 6। ठीक है, इसको बोलते हैं लघु एक्स की लंबाई, लघु एक्स की लंबाई। फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम जिसको नाभिलंब जीवा की लंबाई बोलते हैं, नाभिलंब जीवा की लंबाई ये होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, और 2 इंटू बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 9, और ए का वैल्यू है 6, इसको काट देंगे 3, इससे कट जाएगा 3 यूनिट आ जाएगी अपने पास। इसमें मिस्टेक हो गई है, अब इसमें डिवाइड होगा तो ये 4 टाइम ही होगा, यहाँ पे 4 आएगा, बी स्क्वायर का वैल्यू 4 आएगा, तो इससे सारा ही ये गड़बड़ हो गया है ना, ये तो सही है 5/6, ये फोसा ही भी सही है। उसके बाद में ये जो है यहाँ पे गड़बड़ हुई है, 2 इंटू ये भी सही है, ये क्या है 2 इंटू बी, बी 4 है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, सॉरी अपने पास
अच्छा 4 है। अब 4 जो है तो इसका रूट हो जाएगा 2, तो ये अपने पास ये वाली लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 8 हो जाएगी। और इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बी का स्क्वायर 4 है और ए का वैल्यू 6 है, तो ये 4/3 हो जाएगा। ये थोड़ी सी करेक्शन है, आप एक बार चेक कर लेना, इसको वापस कर लेना इस क्वेश्चन। ये भी फोकस में भी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 4 आएगा, सारी चीजों में आ जाएगा गड़बड़। तो ये 32 बचेगा, और 32 होता है 16 × 2, 16 बाहर आ जाएगा अपॉन 6। तो इसको काट देंगे अपने पास, इसको पड़ा रहने देते हैं काटने भी नहीं। 4√2/6, तो ये हो जाएगा 6 × 4√2/6, ये कट जाएगा, तो ये 4√2 आ जाएगा प्लस माइनस, ये प्लस माइनस 4√2 आएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 जो है वो है 16x² प्लस y² = 16। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 16 का डिवाइड कर दिया मैंने। अगले स्टेप में कर देता हूँ। 16x² प्लस y² = 16, 16 का डिवाइड, तो ये हो गया x² / 1 प्लस y² / 16 = 1। तो a² बड़े वाला होता है 16 और b² छोटे वाला होता है 1। ए हो गया 4 और बी हो गया 1। बड़ा वैल्यू बाद में आ रहा है, तो इलिप्स वाई एक्सिस वाला बनेगा। तो वर्टेक्स यहाँ आएंगे, और वर्टेक्स वी लिख रहा हूँ सीधा शीर्ष, ये होता है 0, प्लस माइनस ए होता है। तो 0, प्लस माइनस ए का वैल्यू है 4, फिर इसेंट्रिसिटी 1 - b² / a² होती है, तो 1 - b², 1/16। तो 16 - 1 √15, और 16 का √4। फिर फोसाई या नाभि होती है वाई एक्सिस वाले में, यहाँ होगी वाई एक्सिस पर, तो 0, प्लस माइनस ए ही होगी। तो 0, प्लस माइनस ए का वैल्यू अपने पास है 4, और ई का √15/4, ये कट जाएगा, तो 0, रूट प्लस माइनस √14 हो जाए 15 हो जाएगी। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की लेंथ है ना, दीर्घ एक्स की लंबाई, ये अपने पास होगी 2a। तो 2 × a का डबल कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 8। फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी, जिसको लघु एक्स की लंबाई बोलते हैं, ये होती है 2b। और 2 × b मतलब b का वैल्यू 1, 1 का डबल 2। फिर एल आर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम या नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b² / a। तो 2 × b का स्क्वायर, b कौन है 1, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन a का वैल्यू 4, इसको काट दिया तो 1/2। ये सारे इसके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 के क्वेश्चन में अपने पास है 4x² + 9y² = 36। 4x² + 9y² = 36। एक बार चेक कर लेते हैं। 4x² + 9y² = 36। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए इसमें 36 का डिवाइड होगा पूरे इक्वेशन में। इलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए इसमें 36 का डिवाइड कर देता हूं मैं, तो ये यहाँ से कट जाएगा x²/9, ये इससे कट जाएगा y²/4 = 1। तो बड़ा वैल्यू पहले आ रहा है, बड़ा वैल्यू पहले आ रहा है इसकी बजाय, तो ये एक्स एक्सिस वाला एलिप्स बनेगा और इसके कोऑर्डिनेट पहले आएंगे, मतलब फोकस फोसाई के, ये तो फोसाई और ये वर्टेक्स दोनों है ना।
तो ए स्क्वायर तो हो गया 9, बी स्क्वायर हो गया 4, 9 का रूट 3 और इसका रूट 2 हो गया। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो वर्टेक्स पहले होंगे, शीर्ष पहले होंगे, प्लस माइनस ए जीरो, तो प्लस माइनस ए का वैल्यू है अपने पास 330, सेंट्रिसिटी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, उत्केंद्रता का फार्मूला होता है। तो बी स्क्वायर का वैल्यू अपने पास है 4 और ए स्क्वायर का वैल्यू है 9, 9 माइनस 4 5, रूट में तो 5 और 9 का रूट 3। फिर ये जो है फोसाई पहले आएंगी, जीरो प्लस माइनस ए कोमा जीरो एक्स एक्सिस पे बढ़ेगा, तो इसको ए से इनटू करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, प्लस माइनस रूट 5 कोमा जीरो हो जाएगा। फिर मेजर एक्सिस 2 इंटू ए का डबल कर देंगे 6 और माइनर एक्सिस बी का डबल कर देंगे 2 का डबल 4, एल आर हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2 इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ए का वैल्यू 3, तो ये अपने पास आ जाएगा 8/3 यूनिट। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर कोऑर्डिनेट पहले आ रहे हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बनता है। और अगर कोऑर्डिनेट बाद में आ रहे हैं, मतलब पहले जीरो आ रहा है और वर्टेक्स और फोसाई के कोऑर्डिनेट बाद में आ रहे हैं, तो इलिप्स वाई एक्सिस वाला बनेगा और वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आगे के क्वेश्चन जो है 10th से अपने को इक्वेशन निकालनी है इलिप्स की। अपने को शीर्ष दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं, वर्टेक्स शीर्ष, ये अपने को v दे रखा है क्या, प्लस माइनस 50, ये दे रखा है प्लस माइनस 50। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को दे रखा है और वो है नाभिया फोकस, नाभिया या जिनको फोसाई बोलते हैं, या एफ दे रखी है अपने, एफ क्या दे रखी है क्वेश्चन नंबर 10 में, प्लस माइनस 40, प्लस माइनस 40, एक बार चेक कर लेते हैं। वर्टेक्स 5 प्लस माइनस 50 और फोसाई प्लस माइनस 40। इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है इलिप्स की, है ना। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो वर्टेक्स होते क्या है, वर्टेक्स होते हैं प्लस माइनस ए जीरो होते हैं। तो यहां से कंपेयर करके, कंपेयर जब हुआ यहाँ पे, तो कंपेयर से अपने को पता चल गया ए का वैल्यू कितना हो गया है 5, ए का वैल्यू अपने पास कितना हो गया 5, कंपेरिजन से पता चल गया। ऐसे ही जो फोसाई होती है उनका कोऑर्डिनेट कितना होता है, प्लस माइनस ए जीरो होता है। तो ए का वैल्यू यहाँ कंपेयर किया अपन ने, यहाँ भी अपन ने क्या कर दिया कंपेयर, और कंपेयर करने से अपने पास ए का जो वैल्यू है वो हो गया 4। अब यहां से ए का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 5e इक्वल्स टू हो गया 4, ये नीचे चला गया e इक्वल्स टू 5/4। अब अपन यहाँ पे e का वैल्यू पुट कर देंगे, e का वैल्यू होता है रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4/5। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर रूट हट जाएगा और इधर 16/25 आ जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लाएंगे तो ये 1 माइनस हो जाएगा 16/25, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम लेंगे 25 माइनस 16/25 इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये अपने पास बच गया 9/25 इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो 9/25 इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू है अपने पास, ए का वैल्यू 5 है तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 25, या 25 पुट कर दूंगा, तो 25 पुट करते ही मेरिकल हो जाएगा, ये कट जाएगा और बी स्क्वायर का वैल्यू अपने पास आ गया 9। ठीक है, अब इक्वेशन की बारी है। कोऑर्डिनेट पहले, पहले इसका मतलब एक्स एक्सिस वाला इलिप्स बनेगा, और एक्स एक्सिस वाला इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और वाई एक्सिस वाले में ये यहाँ जाता है, ये यहाँ चला जाता है, तो वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू 9 इक्वल टू 1। ये अपना फाइनल आंसर कॉट हो जाएगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब वही सारा प्रोसीजर अपन अपनाएंगे। तो देखिए वर्टेक्स बाद में है तो इसको 0 कोमा प्लस माइनस ए लिखना पड़ेगा। वर्टेक्स में ए होता है तो यहाँ से कंपेयर किया तो ए का वैल्यू आ गया 13 और ए स्क्वायर हो गया 169। और ये भी कंफर्म हो गया कि ये इलिप्स कौन सा बनेगा, ये कोऑर्डिनेट बाद में आ रहा है तो ये इलिप्स वाई एक्सिस वाला बनेगा। और वाई एक्सिस वाले इलिप्स के अंदर एक्स स्क्वायर के नीचे तो होता है बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर के नीचे होता है ए स्क्वायर और इक्वल में 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपने को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। ए स्क्वायर का तो आ गया, वो यहाँ रख दिया। बी स्क्वायर का इसके नीचे वैल्यू चाहिए, उसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा। उसने फोसाई जो है वो 0 कोमा प्लस माइनस ए ही दे रखी है। कोऑर्डिनेट बाद में ए का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया 5 और ए का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, ए का वैल्यू हो गया 13। ये 13 नीचे चला जाएगा तो 4/13 हो जाएगा। तो ये 4/13 स्क्वायर करेंगे तो ये 16/169 हो जाएगा। ये अपने पास ऐसा फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। ए का वैल्यू सॉरी 5 है, ये ए का वैल्यू अपने पास 5 है क्वेश्चन में। 5 तो ये 25/169 हो जाएगा। अब यहाँ का जो कैलकुलेशन है वो अपने को वापस देखना पड़ेगा। क्या करेंगे अपन, इसको इधर ले आएंगे। 1 - 25/169 इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये उधर चला गया। 169 - 25/169 इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको इसमें से माइनस किया तो 144/169 इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है अपने पास 169। ये 169 से 169 कैंसिल हो गया तो बी स्क्वायर आ गया 144। बी स्क्वायर का वैल्यू अपने पास आ चुका है। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये अपना फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ये अपना आंसर आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसके अंदर 12 वाले में अपने को जो वर्टेक्स दे रखे हैं वो +-60 दे रखे हैं। +-60 और फोसाई दे रखे हैं अपने को +-40। +-40। अब वर्टेक्स में ए होता है और कोऑर्डिनेट पहले तो A0 लिख दिया, इसको +-A0। ए का वैल्यू 6 हो गया और ए स्क्वायर का 36 हो गया। ए पहले आ रहा है तो डायग्राम कैसा बनेगा, एक्स एक्सिस पे बनेगा इलिप्स ऐसा। ये एक्स एक्सिस पे बन गया। अब इक्वेशन की बारी। इक्वेशन कैसी होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर एक्स एक्सिस पे बन रहा है तो एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर होता है। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगी, इसका अपने को यूज करना है। अब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू तो अपने को मालूम चली गया 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। बी स्क्वायर का यहाँ रखना है अपने को ना, ये जगह मैंने खाली छोड़ रखी है। अब वही कंपेयर करेंगे, फोकस या फोसाई ए 0 होती है तो यहाँ से ए का वैल्यू अपने पास आ गया 4 और ए का वैल्यू अपने पास कितना है 6। यहाँ पे 4 है, ये नीचे चला जाएगा तो 4/6 है। अब e का वैल्यू पुट कर दिया 1 - b² अपॉन a स्क्वायर का रूट इसेंट्रिसिटी का उत्केंद्रता का, और इसका स्क्वायर किया तो इधर तो रूट हट गया, इधर कितना हो गया 16/36। अब ये आगे का प्रोसीजर अपन कर लेते हैं। इसको इधर ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा 1 - 16/36 इक्वल्स टू b² अपॉन a²। ये इधर चला गया तो ये बचा 20/36 इक्वल्स टू b² अपॉन a²। 20/36 से b² अपॉन a² का वैल्यू अपने को पड़ा है अपने पास 36। ये कट गया, यहाँ से b² का वैल्यू आ गया 20। b² का वैल्यू यहाँ रख देंगे, वो अपना रिजल्ट बढ़ जाएगा। ये अपना रिजल्ट हो गया है, आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13।
13 के क्वेश्चन में देखिए अलग फॉर्मेशन है। 13 का क्वेश्चन क्या है, अपने पास अपने पास दे क्या रखा है 13 के क्वेश्चन में, जो ये मेजर एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस, अगर ये वाला इलिप्स है, ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक्स एक्सिस के नीचे ए स्क्वायर आ रहा है, तो मेजर एक्सिस ये लेंथ होती है, ये लेंथ, और इसके अंत्य बिंदु दे रखे हैं, इसके टर्मिनल पॉइंट दे रखे हैं, लास्ट पॉइंट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, मेजर एक्सिस के दीर्घ एक्स के अपने को दे रखे हैं +-30, मतलब अपने को ये दे रखा है ये और ये दोनों मिला के, मतलब ये होते क्या है, ये A0 होता है, ये -A0 होता है, तो इनको अपन एक तरीके से वर्टेक्स बोलते हैं, +-A0, और इन्हीं का वैल्यू आपको दे रखा है +-30, ठीक है, यही आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो यहां से कंपेयर किया तो ए का वैल्यू 3 आ गया, और ये होती है माइनर एक्सिस, और इसका होता है पॉइंट 0 बी, और ये 0 - बी, ये दोनों आपको पॉइंट क्वेश्चन में दे रखे हैं, इनको एक साथ बोले तो 0 + - बी बोलते हैं, और इनका वैल्यू आपको दे रखा है 0 ± जो है माइनर एक्सिस के लघु अक्ष के अंत्य बिंदु दे रखे हैं 2 0, 0 ± 2, यहाँ से बी का वैल्यू हो गया 2, इक्वेशन में अपन वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए का वैल्यू हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, और प्लस वाई स्क्वायर, बी का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 = 1, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 14। 14 के अंदर अपने को कोऑर्डिनेट बाद में दे रखे हैं, मतलब जो दीर्घ अक्ष वाले हैं, मेजर एक्सिस वाले हैं, वो बाद में दे रखे हैं, मतलब डायग्राम ऐसा बनेगा, ये मेजर एक्सिस के हो गए, मेजर एक्सिस के वर्टेक्स ही बोलते हैं इनको, 0, ±a बोला है, तो इसका मतलब इस डायग्राम के लिए इक्वेशन ये रहेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, ये इक्वेशन अपने पास रहेगी इलिप्स की। अब एक्स स्क्वायर, ये 0, ±√5 दे रखा है, ये 0, ±√5 दे रखा है, ये दोनों कोऑर्डिनेट ये वाले, और ये माइनर एक्सिस वाले जो लघु अक्ष वाले दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये होती है 0, ±b होती है, ये b0, 0b, और ये माइनस, ये b0, और ये सॉरी, ये होगा b0, ये -b0, तो ये +-b0 होता है ना, ये अपने को दे रखा है इस डायग्राम में, ये +-b0 होगा, और ये अपने को दे रखा है +-10 दे रखा है, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो b का वैल्यू अपने को दिखाई दे रहा है 1 हो जाएगा, b का वैल्यू 1 हो गया, और यहाँ से अपने कंपेयर किया तो a का वैल्यू √5 हो गया, अपन इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे इसमें, इस इक्वेशन ऑफ फिलिप्स में वैल्यू डालेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और प्लस वाई स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, ये अपना फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। फाइनल सॉल्यूशन इसके अंदर ये अपने पास आंसर आ जाएगा।